Another BJP minister has called Rahul Gandhi a terrorist after Union Minister Ravneet Bittu called Rahul Gandhi a terrorist. Minister Raghuraj Singh has also called Rahul Gandhi a terrorist. Minister from Uttar Pradesh said that Rahul Gandhi wants to divide the country. He has attacked Gandhi, saying that he had no religion and nothing to do with this country and that the family came from Italy only to loot India. On the 15th of September, Minister Ravneet Singh Bittu hit out at Rahul Gandhi for his remarks on Sikhs during the recent visit to the US. Bittu called Rahul the #1 terrorist of the country, claiming that he was not an Indian. He went on to say that Gandhi is India's biggest enemy. The Grand Old Party was quick to hit back. Congress Neta said that BJP Netas are making these remarks to flatter the leadership of the party. राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। राहुल गांधी की जो आज के दिन में भोली भाषा है, उनका मिलना जुलना है। वो जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ अगर संबंध स्थापित कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आतंकवादियों के साथ भी मिलने की कोशिश करेंगे। और तरीके मैंने चैलेंज किया ऊपर में स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। कोई सिख यहाँ पे बोलते भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होकर कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख हैं भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इन परिवार ने, गांधी फैमिली ने पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा भगा के हमारी मां बहनों के रेप किए। इन गांधी फैमिली के कारण हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, जो सबसे हमारे मानने वाली जगह है, उसमें गोलियां मारी। गांधी फैमिली का सिखों के खून से सिखों को मरवा के अभी इनका पेट नहीं भरा, जो और सिखों को छेड़ रहे हैं अब। और अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहां जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और मैं क्या राहुल गांधी को कहूं फिर? मैं तो ये बात पार्लियामेंट में सामने जब मेरे होंगे उस वक्त भी मैं ये बात कहूंगा। हरियाणा के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रणदीप सुरजेवाला हैं। सर, पहले तो हम बात करते हैं देश के चुनाव की। अभी रवनीत बिट्टू का बयान आया है और खास तौर पे यूएस में जिस तरह के स्टेटमेंट और टिप्पणी दी गई है, उसके बाद रवनीत बिट्टू ने उल्टा पलटवार किया और यहां तक बोल डाला है कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। ये पूरी तरह से बेवकूफाना और बचकाना बयान है रवनीत बिट्टू जी का। मुझे लगता है कि वो अपना राजनीतिक और मानसिक संतुलन दोनों खो बैठे हैं। ये वही रवनीत बिट्टू तो हैं जो राहुल जी के कसीदे पढ़ते हुए थकते नहीं थे। आपने खुद अपने चैनल पर उन्हें कई बार इंटरव्यू किया है। पर कभी भी चापलूसी में इतना संतुलन नहीं खोना चाहिए कि वो बिल्कुल ही बचकानी बात लगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस प्रकार के बेवकूफाना, बचकाना और संतुलन खोई बातों पर कोई टिप्पणी करनी है।